अरविंद जी, अभी जो कह रहे हैं जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार जी, वो कह रहे हैं आप चीख चीख कर अपना ही फेलियर तो बताते हैं ना। घुसपैठिए अगर हैं तो क्या कर रही है आपकी सरकार? प्राची जी, देखिए, हमारे एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद जी ने सही कहा है कि इस प्रकार की समस्या बिहार और देश को विरासत में मिला है। जिस प्रकार से लंबी अवधि से बिहार सहित तो दूसरे अन्य राज्यों में विदेशी देशों से, दूसरे देशों से हमारे यहाँ घुसपैठियों का आमद हो रहा है, आगमन हो रहा है, उससे तो हम लोगों को सचेत रहना ही चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया की धरती से देशवासियों को, बिहार वासियों को बिल्कुल सचेत रहने के लिए कहा है कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को जाना ही होगा, अपने जगह पर जाना ही होगा। अब चूंकि जो हमारे देश की सीमाओं से बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आपको नेपाल है, आपको ये आईटीबीपी सुरक्षा के लिए हमारा तिब्बत है। हर देश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ अर्धसैनिक बल तैनात है। एसएसबी नेपाल के लिए है, बांग्लादेश के लिए है। इन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो सीमा रेखा है, वहां पर हमारी एजेंसियां अपनी सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो कानून को धत्ता बता करके दूसरे जगह प्रवेश कर जाते हैं, भारत सरकार के पास ऐसा इनपुट है, उस इनपुट के आधार पर अरविंद जी, फिर सवाल आप लोगों से ही पूछे जाएंगे ना। आप जानते हैं सब कुछ, और उसके बावजूद भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो सवाल तो आप लोगों से ही पूछे जाएंगे। विपक्ष तो है नहीं कि जिसके हाथों में कमान है सत्ता की या जिसका कंट्रोल है। आप ही लोग ना सरकार में है ना, आप ही बताइए मुझे। चलिए अरविंद जी, कितने सालों से बिहार की सत्ता में काबिज हैं आप, या कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार? भाई, हमारा स्पष्ट मानना है कि ये विरासत में मिला हुआ है। अरविंद जी, कितने सालों से, मेरा प्रश्न सुनिए अरविंद जी, करने के लिए, अरविंद जी मेरा प्रश्न सुनिए पहले। कितने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार? 2 दशक से हैं। 2 दशक से हैं, तो 2 दशक लग जा रहे हैं आपको उस विरासत को दूर करने के लिए। विरासत ही मैं 2 दशक वाली मानूं या विरासत में उससे पहले की मानूं? अच्छा, 2 दशक कम पड़ गए अरविंद जी, 2 दशक कम पड़ गए आप लोगों को इस समस्या से दूर पाने के लिए, या इस समस्या से दूर होने के लिए, ये घुसपैठिए टर्म को खत्म करने में। अच्छा प्राची जी, आप हमको एक बात यह बताइए कि पूरे देश में हर राज्यों की पुलिस है, पुलिस के बावजूद आपराधिक घटनाएं होती हैं उन राज्यों में कि नहीं? अरे तो सर, घटनाएं घटित तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। ये बेतुके उदाहरण मत दीजिए ना, ये बेतुके उदाहरण मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपराधिक घटना होती है तो ये फेल्योर है सरकार का। और अगर घुसपैठिए हैं 20 साल से, 2 दशकों से अगर नीतीश कुमार सीएम हैं, तो ये भी फेल्योर है आपका। अरविंद जी का सेल्फ कॉल कर रहे हैं तब से आप। थोड़ा सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। बोलिए। अगर विदेशी सीमाओं की सुरक्षा का संपूर्ण जिम्मेवारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और राज्य सरकारों की सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर करके उनको सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करना होता है। नंबर 1। नंबर 2, हमने आपको जैसा क्या कह रहे हैं अरविंद जी, फिर देखिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट आया होगा, अरविंद जी क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं प्रदीप भंडारी जी को और वाजपेयी जी को ऐसी बातें कर करके? आपको रोल ही क्लियर नहीं हो रहा है अपना। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि 2 दशक से आप सत्ता में हैं, 11 साल से बीजेपी पूरा का पूरा एनडीए सत्ता में है, और आप बता रहे हैं कि कहाँ कितनी फेंसिंग, कितनी बॉर्डर पुलिस तैनात है। पता है हमको।